देखिए छात्रों, ये है पार्ट 7, चैप्टर नंबर 7 है ये, मैडम राइट्स द बस। ये वल्लिकानंद इसके राइटर हैं और इस वीडियो में हम आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं इसमें, इस पार्ट के वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताएंगे। इनका जो सही आंसर है, राइट ऑप्शन जो है इसमें वो देखना है आप लोगों को। तो ऊपर लिखा है, देखिए पहले, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो दिए हुए हैं निम्नलिखित जो सेंटेंस लिखे हैं, इनका जो सबसे अल्टरनेटिव जो विकल्प है, सही विकल्प है, उसको चुनिए। ये सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है, बल्ली वाज, स्पेस है यहाँ पर, ईयर एट ओल्डर, बल्ली थी, बुक 10 लिखा है ऑप्शन ए में, बी में दिया है 7, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 20। द बल्ली 10 साल की थी, 7 साल की थी, 8 की थी या फिर 20 साल की थी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा सी, बल्ली जो थी 8 साल की थी, बल्ली वाज 8 years ओल्ड गर्ल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, सी हैड ए विश टू ट्रेवल बाई, सी हैड ए विश उसकी इच्छा हुई, उसने इच्छा की, टू ट्रेवल यात्रा करने की, बाई कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन। ऑप्शन 4 है आपके पास, कार है, बस, ट्रेन और एरोप्लेन। पाठ पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसने जो यात्रा करने की इच्छा की थी वो है बस। ये बी वाला सही है, बल्ली ने बस में बैठकर यात्रा करने की इच्छा की थी, इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, बल्ली वुड बी टू जीलस, बल्ली वुड बी टू जीलस, बल्ली बहुत ज़्यादा जला करती थी, टू लिसन, ये सुनने के लिए, जब वो सुनती थी, एंड साउट, और वह चिल्लाती थी, इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में चिल्लाती थी, लाई, प्राउड, ग्रीड और ट्रू। तो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, प्राउड। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 से चलते हैं, द डिस्टेंस में होता है दूरी, फ्रॉम अवर विलेज, उसके गांव से जो दूरी थी, टू द नियरेस्ट टाउन, जो उसके पास वाला जो कस्बा था जहाँ तक बस जाती थी, और उसके गांव से उसके जहाँ तक बस जाती थी उस कस्बे की जो दूरी थी वो 5 माइल्स थी, 4 माइल्स थी, 6 माइल थी या फिर 7 माइल थी। तो उसमें आपका ये सी सही होगा, 6 माइल थी दूरी, ये 6 मील दूर था उसके गांव से और वो कस्बा जहाँ तक बस जाती थी। द गर्ल, प्रश्न नंबर 5 देखें, द गर्ल बल्ली मई वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, यानी कि छोटे, शॉर्ट मतलब संक्षेप में, बल्ली को संक्षेप में कहते थे ऊषा, ये नहीं होगा, गलत होगा ये, बल्ली अम्मा और कुत्ती दिया है इसमें, तो इसमें सही ऑप्शन होगा बल्ली, यानी बल्लिया मई को शॉर्ट में, संक्षेप में बल्ली कहा करते थे, बल्ली कहते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में दिया है, द कंडक्टर आस्क्ड बल्ली, कंडक्टर ने बल्ली से कहा था, टू हैव, पीने के लिए, चाय, फिर टी दिया है, फिर दिया कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और फिर फूड। बल्ली ने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा था, वो कंडक्टर ने बल्ली से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा था या फिर चाय या कॉफ़ी, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका सी, कंडक्टर ने बल्ली से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 देखें, वन ट्रिप फ्रॉम विलेज, एक ओर से यात्रा, टू टाउन, मतलब उसके गांव से और उस कस्बा तक की एक ओर की जो यात्रा थी, टू उसमें लगते थे 45 मिनट्स, 45 मिनट, ए में दिया है 45 मिनट, बी में दिया है 40 मिनट्स, 40 मिनट लगते थे, सी में दिया है 50 मिनट्स, 50 मिनट, और डी में दिया है नन ऑफ दिस, में से कोई नहीं। तो आपको बताएं, बल्ली गांव से लेकर और उस कस्बे तक जहां तक बस जाती थी वहां तक की दूरी तय करने में बस को लगता था 45 मिनट का समय, 45 मिनट, ये सही है आपका, ऑप्शन ए सही है इसमें। प्रश्न नंबर 8 में देखो दिया है, व्हेन बल्ली वेंट ऑन हर फर्स्ट जर्नी, जब बल्ली अपनी पहली यात्रा पर गई, व्हेन बल्ली वेंट ऑन हर फर्स्ट जर्नी, जब बल्ली अपनी पहली यात्रा पर गई, इट वाज, तो समर डे, गर्मी के दिन था, रेनी डे, बरसात का दिन था, विंटर डे था या स्प्रिंग डे था, कौन सा दिन था इसमें जब वह अपनी पहली यात्रा पर गई थी बल्ली?
तो उसमें समर डे था, रेनी डे था कि कौन सा था? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ये समर डे, सॉरी समर डे, ये सही है आपका ए, इसमें ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। 9 में दिया है बल्ली डिवोर्ड माने होता है ध्यान से देखना, एवरीथिंग। बल्ली ने हर चीज को ध्यान से देखा था। विद हर माउथ, माउथ से देख ही नहीं सकता है कोई। आइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आइज, EYS करेक्ट आंसर है इसका आइज। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। द बस फेयर फ्रॉम बल्लीज विलेज, द बस फेयर फ्रॉम बल्लीज विलेज, बल्ली से द बस फेयर, बस का किराया फ्रॉम बल्लीज विलेज, बल्ली से गांव, बल्ली के गांव से बस का किराया टू द टाउन, कस्बे तक का, बल्ली से गांव से लेकर बस का किराया था कस्बे तक का। वाज, अब पैसे भरने हैं, पैसे 30 पैसे था, 40 40 50 या फिर 20, इसमें 4 दिए हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा ये वाला 30 पैसे, ये वाला सही होगा ऑप्शन ए 30 पैसे। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, आगे लिखा है बाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी। इन फ्रंट ऑफ बनता है सामने, बस, बस के सामने बहुत तेज दौड़ रही थी। ए यंग काऊ, एक युवा गाय। ए स्टेलियन, मेयर, मेयर घोड़ी होता है। एलिफेंट, सब गलत है, इसका सही आंसर होगा ए। ए यंग काऊ वाज रनिंग वेरी फास्ट इन फ्रंट ऑफ द बस। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है व्हाट डिड द एल्डरली मैन से, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा था? एल्डरली मैन होता है बुजुर्ग व्यक्ति। टू बल्ली, बल्ली से इन दी बस, बस में बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा था बल्ली से? व्हाट द एल्डर मैन से टू द बल्ली इन द बस, बुजुर्ग व्यक्ति ने बस में बल्ली से क्या कहा था? तो नंबर 1 में दिया ऑप्शन सिट डाउन चाइल्ड, ये कहा था सिट डाउन चाइल्ड मतलब बैठ जाओ बच्ची। दूसरा ऑप्शन है इसने डू नॉट स्पीक चाइल्ड, डू नॉट स्पीक चाइल्ड मत बोलो बच्ची। और तीसरा ऑप्शन है डू नॉट मेक ए नॉइज चाइल्ड, बच्ची शोर न मचाओ। चौथे में डी दिया है कम हियर चाइल्ड, बच्ची यहाँ आओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, बुजुर्ग व्यक्ति ने बल्ली से बस में ये कहा था सिट डाउन बच्ची, तुम बैठ जाओ। व्हाई डिड, इसके बाद देखो प्रश्न नंबर है 13 है, व्हाई डिड बल्ली नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल टू हैव ड्रिंक, व्हाई डिड बल्ली नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड टू हैव ड्रिंक, बल्ली तो दुकान पर जाना क्यों नहीं चाहती थी? एंड हैव ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक पीना, बल्ली दुकान पर जाना और कोल्ड ड्रिंक पीना क्यों नहीं चाहती थी? बिकॉज सी डिसलाइक ईटिंग इन ओपन मार्केट। इसका पहला ऑप्शन दिया है कि क्योंकि वो है खुले बाजार में कुछ भी खाना पसंद नहीं करती थी, और खुले बाजार में खाना पसंद नहीं करती थी। दूसरा दिया बिकॉज सी डिड नॉट हैव मनी, बी में दिया है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सी में दिया है बिकॉज द मार्केट फूड वाज कॉन्टिमिनेटेड, ठीक है। और डी में दिया है बिकॉज वेजिटेबल्स वर वेरी कॉस्टली, जो खाने वाली चीज़ें थी वो बहुत महंगी थी। इसमें सही ऑप्शन होगा बी, बल्ली दुकान पर जाना इसलिए नहीं चाहती थी कि उसके पास सी डिड नॉट हैव मनी, उसके पैसे नहीं थे। वो पता है वो उसके पास 30 पैसे थे इधर के लिए, 30 उधर, 60 पैसे थे उसके पास। 30 पैसे वो पहले ही कंडक्टर को दे चुकी थी, अब उसके पास सिर्फ 30 पैसे ही बचे थे वापस जाने के लिए। इसलिए उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो पैसे नहीं थे इसलिए वो दुकान पर नहीं जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 14 में है एट व्हाट टाइम, कितने समय डिड बल्ली रिटर्न, कितने समय बल्ली लौटती थी टू हर विलेज, अपने गांव, बाय द सेम बस, कितने समय बल्ली लौटी थी? एट व्हाट टाइम बल्ली रिटर्न, बल्ली कब लौटी थी, कितने टाइम लौटी थी? टू हर विलेज, अपने गांव, बाय द सेम बस, उसी बस से बल्ली कितने समय अपने घर लौटी थी? 3:50 शाम को, 3:45 और 3:40, 3:52। तो इसमें सही आंसर होगा बी, 3:45 PM को लौटी थी। 3:45 बल्ली थी वो वापस आई थी। 15 क्वेश्चन है व्हाट वाज बल्लीज मदर डूइंग, बल्ली की माँ क्या कर रही थी? व्हेन बल्ली रीच्ड हर होम, जब बल्ली अपने घर पहुंची तो उस समय बल्ली की माँ क्या कर रही थी? ऑप्शन नंबर में दिया है सी, स्लीपिंग साउंडली, और जोर से सो रही थी, बहुत जोर नींद में सो रही थी ये, साउंडली अच्छी खासी नींद ले रही थी वो, नहीं गलत होगा।
सी वाज मेकिंग टी, बल्ली की माँ चाय बना रही थी, ये भी सही नहीं होगा। सी वाज वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रही थी, ये भी गलत होगा। सी वाज टॉकिंग, और बातचीत कर रही थी विद ए वूमन, एक महिला से, ऑफ नेबरहुड, पड़ोस की, वह पड़ोस की एक महिला से बातचीत कर रही थी। तो आपका ऑप्शन ये वाला डी सही है, डी वाला सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में दिया है व्हाट बल्ली डू वन फाइन मॉर्निंग स्प्रिंग डे। एक दिन सुबह के समय बल्ली ने क्या किया? स्प्रिंग डे मतलब सुबह, बसंत ऋतु में सुबह के समय उसने, सुहावने दिन, सॉरी फाइन स्प्रिंग डे मतलब उसने सुहावने दिन उसने, बल्ली ने क्या किया था? तो इसमें दिया है, ऑप्शन आपका दिया है नंबर 1 कॉट द बस टू टाउन। ए में दिया है कि उसने बस पकड़ ली टाउन जाने के लिए, कॉट द बस टू टाउन, बस पकड़ ली उसने टाउन जाने के लिए, ठीक, कॉट द बस टू टाउन। दूसरा कॉट द बस टू विलेज, कॉट द बस टू विलेज, उसने गांव के लिए उसने बस पकड़ ली। सी में दिया है कॉट द कार टू टाउन, कॉट द कार टू टाउन, उसने कस्बे के लिए कार पकड़ ली, कॉट द कार टू द विलेज, उसने विलेज के लिए कार पकड़ ली। तो एक दिन उसने कॉट द बस टू टाउन, टाउन में जाने के लिए, कस्बे में जाने के लिए, अपने गांव से कस्बा तक यात्रा करने के लिए उसने बस को पकड़ लिया। इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, इसका ए सही होगा। व्हाट डिड बल्ली विश, बल्ली क्या इच्छा थी? बस राइड, ट्रक राइड, कार राइड, साइकिल राइड, समझ गए होंगे आप। बल्ली की यात्रा थी, वो बस से सवारी करना चाहती थी, तो इसका ए सही होगा 17 का। प्रश्न नंबर 18 में दिया है, 18 में दिया है व्हाट कैन यू टेल, तुम क्या कह सकते हो अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। पाठ में कंडक्टर को आप क्या कह सकते हैं? ही वॉज ए फनी, मजाकिया व्यक्ति था, ही वॉज ग्रिमी, ही वॉज क्वाइट, शांत था, ऐसा बताइए। तो इसमें वो एक मजाकिया व्यक्ति था। 18 में ये वाला सही होगा। कंडक्टर की बार बार मजाक करने की आदत थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था इस पाठ में। व्हाट वाज टाइमिंग, क्या समय था? आफ्टरनून, दोपहर में। कौन किस समय? नैप माने सो जाया करती थी, टेकन बाई बल्ली मदर, बल्ली की माँ थी, वो दोपहर में कितने समय तक, कब से लेकर कब तक सोती थी? ऑप्शन 1 में दिया 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, बी में दिया 1 से 4 तक, सी में दिया 2 से 4 तक, और डी में दिया 2 से 3 तक। आपको बता दें इसका बी सही होगा। बल्ली की जो माँ थी वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सो जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं व्हाट साइलेंट बल्ली, बल्ली को किस चीज ने दुखी कर दिया था? किस चीज से बल्ली दुखी हुई थी? तो डाइड काउ, उस मरी गाय ने दुखी किया था, या कार एक्सीडेंट हो गया था, या फिर हैंडीकैप्ड पैसेंजर, कोई अपंग व्यक्ति, कोई अपंग यात्री देखकर दुखी हुई थी। द डेड काउ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द डेड काउ। इसमें लिखा है डेड काउ जो है, ये ए दिया है डेड काउ, ये राइट आंसर है इसका। द व्हाट साइलेंट बल्ली, तो इसका ए सही होगा द डेड काउ। 21 में दिया है व्हाट डज इट टेल यू अबाउट बल्ली, व्हाट डज इट टेल यू, ये आपको क्या बताता है अबाउट बल्ली, बल्ली के बारे में? व्हेन शी रिफ्यूज्ड, जब उसने मना कर दिया था, टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट, जब उसने कंडक्टर की जो दावत थी, कंडक्टर का जो व्यवहार था, कंडक्टर के साथ व्यवहार करने से मना कर दिया था, तो इससे क्या शो हो रहा था? तो पहले में दिया रिस्पॉन्सिबल, दूसरे में दिया स्टबर्न, और तीसरे में दिया रूड, चौथे में दिया डिसरिस्पेक्ट। तो इसका ए वाला सही होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। और 22 में है व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान किस चीज ने बल्ली को हंसाया था? ऑप्शन नंबर 1 है द ओल्ड वोमेन्स अर्निंग ईयर रिंग्स, उस बूढ़ी महिला की ईयर रिंग्स देख करके बल्ली को खुशी हुई थी, ये शायद सही नहीं होगा। द साइट ऑफ रनिंग काउ, दौड़ती हुई जो गाय का दृश्य था उससे देखकर बल्ली खुश हुई थी। द ओल्ड मैन की बूढ़े व्यक्ति देखकर खुश हुआ था वह, या फिर में से कोई, नन ऑफ दीज है। उसका जो राइट आंसर होगा वो है द साइट ऑफ रनिंग काउ, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। 23 में देखिए व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट, व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट, किस चीज का उसने विरोध किया था? ऑन विलेज फेयर, उस गांव के मेले में, डेट उस दिन, टू सेव द फॉर द राइड, राइड में सवारी करना, झूलना, मतलब किस चीज से उसने विरोध किया था? उसने अपनी इच्छा को दबाया था मेले में,
वो क्या चाहती थी करना, लेकिन उसने वो नहीं किया मेले में। तो ऑप्शन ए में दिया है बैलून्स। बैलून्स ये नहीं होगा बैलून्स, ये इसका मेरी गो राउंड होता है, झूला झूलना, मेरी गो राउंड झूला झूलना होता है। टॉयज खिलौने और पेपरमिंट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मेरी गो राउंड। झूला झूलने की इच्छा थी उसकी, लेकिन उसने बस की सवारी करने के लिए जो उसके पास पैसे थे उन पैसों को बचाया और झूला झूलने की जो इच्छा थी उसको उसने दबा दिया था। 24 में दिया है व्हाट डिड द ओल्ड मैन से, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा था टू बल्ली, बल्ली से, दैट एनवायड हर, जिसने उसे नाराज कर दिया था, जिससे उसे गुस्सा आ गई थी। ये बूढ़े व्यक्ति ने बल्ली से क्या उस बूढ़े व्यक्ति ने बल्ली से क्या कहा था जिससे वो नाराज हो गई थी। पहला दिया है ही शाउटेड एट हर, उस पर चिल्लाया था, गलत होगा, चिल्लाया नहीं था वो। ही आस्क्ड व्हाई इज अलोंग, उसने पूछा था कि वो अकेली क्या कर रही है, क्यों जा रही है, ये भी गलत है। ही merely asked her to sit, उसने केवल ये कहा था, merely मतलब केवल ही, merely asked her to sit, उसने केवल बैठने के लिए उससे कहा था कि वो खड़ी ना रहे और अपनी सीट पर बैठ जाए, यही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था। तो ये सी वाला सही है इसका। 25 का दिया है हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल, उसने ये छोटी छोटी जानकारियां कैसे इकट्ठी की थी। ए ऑफ द बस जर्नी, उस बस यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारियां ये कैसे इकट्ठी की थी, कहाँ से इकट्ठी की थी। तो इसमें दिया लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, कन्वर्स होता है बातचीत करना, लिसनिंग टू कन्वर्सेशन बातचीत सुनकर के, ऑफ नेबर्स बनता है पड़ोसी, पड़ोसियों की बातचीत सुनकर के, आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीटेड कुछ वो इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चन सुन करके पूछ करके, ऑल ऑफ एबव आई जो दिए हैं दोनों हैं, तो इसमें ऑल ऑफ एबव होगा, ये सी दोनों चीज़ें हैं, दोनों को सही उन्होंने सीखा था, ये थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड सी बस डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर, प्रत्येक घंटे में, एक घंटे में बस कितनी बार गुजरती थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट, हर स्ट्रीट उसकी गली से, प्रत्येक घंटे में उसकी गली से बस कितनी बार होती थी। तो उसमें 1 2 4 6 सही, बी ये सही होगा। दो ऑप्शन है, दो बार उसकी एक बार जाती थी पहले और फिर एक घंटे के अंदर ही वह बस आती थी। 27 दिया है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस पाठ के लेखक कौन है। मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस जो पाठ है इसके लेखक कौन है। इसमें देखिए 27 में देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस पार्ट के जो मैडम राइट्स बस लेखक कौन है, तो ये दिया है गल्विन मैक्सवेल, ये तो नहीं है, बर्लिकानन, ये इसका बी सही है, इसी इसके राइटर है। 28 में दिया है बल्ली वुड स्टेयर बेस्टफुल, बल्ली इच्छापूर्वक घूर रही थी, घूरा करती थी द पॉपुलर लोगों को, हु गोट ऑफ जो चढ़ते थे, ऑफ ऑन ऑफ द बस जो लोग बस में चढ़ते थे और बस से उतरते थे, बल्ली उन लोगों को एक इच्छापूर्वक घूर कर देखा करती थी। व्हाट द मीनिंग ऑफ बेस्टफुली, बेस्टफुली का अर्थ क्या है, तो इसका फेयरफुली ये नहीं होगा, फेयरफुली होता है भयपूर्ण होता है, केयरफुली बी नंबर है इसका, केयरफुली ये भी नहीं होगा इसका, बेलिंगली ब्लिंगली नहीं होगा, इसका होगा लॉन्गली, ये डी सही होगा इसका। इसके बाद दिया है इसमें 29 में देखिए व्हाई डिड बल्ली स्टैंड अप, बल्ली क्यों खड़ी हो गई थी। सी वांटेड टू एंजॉय द राइड, वह सवारी का आनंद लेना चाहती थी। सी वांटेड टू एंजॉय द राइड, वो सवारी करने का आनंद लेना चाहती थी इसलिए खड़ी हो गई थी। बी में दिया सी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, वह अच्छी तरीके से बाहर देखने में असमर्थ थी, अच्छी तरीके से वह बाहर देखने में असमर्थ थी। सी लाइक स्टैंडिंग, और खड़ा होना पसंद करती थी। सी वाज टायर्ड ऑफ सिटिंग, और बैठ उब गई थी। तो इसका ये बी सही है, सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड, वो अच्छी तरीके से बाहर नहीं देख पा रही थी इसीलिए वो खड़ी हो गई थी। 30 में दिया है व्हाट वुड मेक बल्ली जीलस, बल्ली किस चीज से जला करती थी। स्ट्रेंजर्स ट्रेवलिंग बाई बस, जो लोग बस में यात्रा करते थे बल्ली उससे जलती थी उन लोगों से, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। हियरिंग द स्टोरी ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी, अपने मित्रों से बस की यात्रा के बारे में सुन करके वो जला करती थी, बोथ है अक्सर, तो ये आपका इसमें बी सही होगा। सेक्शन जो इसका जो है व्हाट वुड
मेघबल्ली जिलेस का जो है बी वाला जो ऑप्शन है, हियरिंग द स्टोरी ऑफ हर फ्रेंड्स बस चेन्नी, ये वाला इसका सही होगा। बी सी में दिया है बोथ हैं एंड बी, ए या बी दोनों हैं, तो ये भी तो गलत होगा, ये भी नहीं होगा। और डी में दिया है नन ऑफ द एबव, ऊपर वालों में से कोई नहीं है। तो ये इस पार्ट के 30 क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।